स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम डाइल्यूट मिनरल एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कौन कौन सी फॉर्म हो सकती हैं? तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है सिंपल, आप लिख सकते हो H3O पॉजिटिव लिख सकते हो, H2O/H पॉजिटिव लिख सकते हो, डाइल्यूट HCl लिख सकते हो, डाइल्यूट मिनरल एसिड, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन लिख सकते हैं। इसका फंक्शन होता है हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर यानी HOH। तो क्या है डाइल्यूट मिनरल एसिड का फंक्शन? एडिशन ऑफ वाटर। एक जगह H जोड़ेंगे, दूसरी जगह OH जोड़ देंगे। बहुत सिंपल सा इसका फंक्शन है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के अपोजिट है, तो आसानी से कर सकते हो। तो H2 ये बॉन्ड ब्रेक होगा जब इस तरह से तोड़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये सिमेट्रिकल है, इधर से भी तोड़ सकते थे, ऐसे भी तोड़ सकते थे, कहीं पर भी आप इसको तोड़ सकते हो। मान लो इस तरह से तोड़ लिया, इस तरह से इसे ब्रेक कर सकते हो, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से यहाँ H आ जाएगा तो CH3 और यहाँ पर OH आ जाएगा तो ये इथेनॉल फॉर्म हो गया, इथेनॉल बन जाएगा। यहाँ पर अनसिमेट्रिकल में आप लोगों ने ध्यान देना है कि OH मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग OH ग्रुप उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन काउंट कम होगा, हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाएगा। तो यहाँ पर OH इसमें आ जाएगा, CH3, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, तो इस तरह से अल्कोहल बन जाएगा। आगे देखें, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ से दो कंडीशन आप बना सकते थे। तो या तो एक यहाँ इस तरह से HOH जोड़ दिया, जोड़ करके आपने यहाँ पर टॉटोमराइजेशन कर दिया। टॉटोमराइजेशन में वंडरिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम की वजह से ये ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CHO। या फिर दूसरा ये कर सकते थे, एक मॉलिक्यूल इसमें और जोड़ते हैं, ये CH3 हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये अनस्टेबल होगा तो वाटर रिमूव करेंगे और इस तरह से ये फॉर्म हो जाएगा। या तो एक मॉलिक्यूल ऐड करके टॉटोमराइजेशन से आप उसको कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दो, या फिर दो OH जोड़ करके अनस्टेबल बना लो और अनस्टेबल में से वाटर रिलीज करके तब कार्बोनाइल कंपाउंड बना सकते हैं। अगर इस तरह से है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर सेंटर में आता है तो यहाँ पर कीटोन बन जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन इसका हो जाता है इस तरह से। फिर वही कंडीशन आपकी उसी तरह से कि टॉटोमराइजेशन यहाँ कर दिया। टॉटोमराइजेशन आप करते हो तो यहाँ पर एसीटोन फॉर्म हो जाएगा, कीटोइनॉल में ये कन्वर्ट हो जाता है। या फिर दूसरी कंडीशन आपको ये बता रखी है कि भाई दो OH इस पर ऐड कर दीजिए, दो OH आप ऐड करेंगे, ये अनस्टेबल बन जाएगा और इसमें से तुरंत वाटर निकलेगा, बनेगा एसीटोन ही, कार्बोनाइल कंपाउंड बनना है। सेम इस तरह से जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे नाइट्राइल्स का, एल्काइंस का, नाइट्राइल्स या साइनाइड्स, तो यहाँ से जब ये टूटेगा तो यहाँ पर 3 OH अटैच होते हैं, और 3 OH अटैच होने का मीनिंग आपको पता है कि जब 3 OH अटैच होंगे तो वो अनस्टेबल बनेगा, और अनस्टेबल में तुरंत वाटर एलिमिनेट करके वो स्टेबल कंपाउंड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। तो जब चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे तो ये हमारी कन्वर्जेंस में और इनमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो इनसे क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है, इस तरह से बन जाता। तो ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी रटी नहीं जाती, ये कंसेप्चुअल होती है। आप रिएजेंट अच्छे से कर लें, GOC कर लें एक बार,
नेम रिएक्शंस कर लें और फिजिकल प्रॉपर्टीज के 2 या 3 कॉन्सेप्ट कर लें, ऑर्गेनिक बहुत आसानी से कमांड हो जाती है। कुछ भी नहीं रटना है। जो लोग कहते हैं कि बार बार लिख के देखो, ये करो, सुबह शाम दोनों टाइम उसको रिवाइज करो, ऐसा कुछ नहीं है। रिएजेंट, नेम रिएक्शन और सिंपल उसकी नेमिंग जीओसी के या टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ये हमें आनी चाहिए। इसमें बहुत आसानी से ऑर्गेनिक को आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। यदि किसी कार्बन पर कार्बोकैटायन बन रहा है और उस कार्बोकैटायन के एडजेसेंट में या तो हाइड्रोजन हो या CH3 हो या R ग्रुप हो, जिसकी शिफ्टिंग से वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है, तो वहां पर या तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा या एल्काइल शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो कैसे, हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट में क्या है, यहां जब ये मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो यहां पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है। अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन ही यहां शिफ्ट हो जाता है। तो यहां शिफ्ट होकर के ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म कर लेगा। तो जो प्रोडक्ट आते हैं, जो क्वेश्चन आएगा, उसमें यहाँ OH ऐड होगा, क्योंकि बच्चा सिंपल यहाँ तोड़ के यहाँ OH ऐड करेगा मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग, लेकिन वो हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से वहाँ सिली मिस्टेक हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, जहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है उसके यदि नज़दीकी कार्बन पर कोई H शिफ्ट हो सकता हो या R शिफ्ट हो सकता हो, एल्काइल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट अगर हो सकती है, तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के लिए हाइड्राइड शिफ्ट करना है या फिर एल्काइल शिफ्ट करना है। तो ये डाइल्यूट मिनरल एसिड में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 3 स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है। अगर H शिफ्ट ना हो के R होता तो उसको हम एल्काइल शिफ्ट कह देते। यहाँ पर फिर से वही कहानी है, ये बना एल्काइल शिफ्ट, यहाँ से यहाँ चेंज होकर के 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म कर लेता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने ध्यान रखना है, किसी तरह की कोई सिली मिस्टेक ना हो, गलती ना हो। तो यहाँ पर जब कभी इस तरह से आए तो ये जो ग्रुप है ये शिफ्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं एल्काइल शिफ्ट, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट मेजर प्रोडक्ट पूछ लिया है। अब आपने यहां ध्यान रखना है, अब ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जब यहां H शिफ्ट देखना है कि जब ये मैकेनिज्म इसका आप देखोगे तो CH3H CH2 CH CH2, H पॉजिटिव जब आएगा तो ये बॉन्ड रोटेट होगा, H पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। जब H पॉजिटिव यहाँ आता है तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। कौन सा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा? 2 डिग्री। इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन में यहाँ पर इसके नज़दीकी हाइड्राइड है, तो ये यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट होकर के और यहाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा, और ये हाइड्राइड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तब नेक्स्ट स्टेप में आकर के OH अटैक करेगा और इस तरह से ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होनी थी। उस हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से, क्योंकि जर्नली बच्चा क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, OH यहाँ जोड़ देगा, H यहाँ जोड़ देगा, और वो सिली मिस्टेक पहला ही ऑप्शन दिया हुआ होगा, जबकि ये ना हो करके इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से
H यहाँ पर जुड़ता है, इसलिए आंसर इसका ये होता है। तो ध्यान रखेंगे हाइड्राइड और एल्काइल शिफ्ट की वजह से क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन द रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4, सेम कंडीशन उसी की है भाई। यहाँ पर जब ऐड होगा तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर इस तरह से मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। मॉलिक्यूल जब फॉर्म हो रहा है तो उसके एडजेसेंट पर कोई इस तरह का ग्रुप है जिसकी शिफ्टिंग हो सकती है। जब इसने अटैक किया इस पर CH डबल बॉन्ड CH2, तो H पॉजिटिव जब यहाँ आएगा तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। जब ये फॉर्म होता है तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ बना। 2 डिग्री कार्बोकैटायन जब यहाँ बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ एल्काइल शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्काइल शिफ्ट। एल्काइल शिफ्ट की वजह से ये मॉलिक्यूल यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की वजह से जो इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पर चला गया और OH यहाँ ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है हाइड्राइड शिफ्ट का और एल्काइल शिफ्ट का। नेक्स्ट इसमें देखें, इन द रिएक्शन द रिएक्टेंट A इज, अब यहाँ एक्वस KOH P2O5 सभी का फंक्शन हमें पता है। इसमें रिवर्स चलना होता है तो यहाँ पर क्या है, इथीन। इथीन को आप यहाँ लिख लें। कंसंट्रेट का क्या फंक्शन था, -H2O, वाटर निकालना था। तो इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए था, इथेनॉल होना चाहिए था। इथेनॉल यानी डाइल्यूट मिनरल एसिड, डाइल्यूट H2SO4, इसका क्या फंक्शन था, एडिशन ऑफ HOH, यानी एडिशन होना चाहिए, एक जगह H एक जगह OH। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होना चाहिए था। P2O5 इसका क्या फंक्शन है, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ HOH। तो इसकी वजह से यहाँ पर फिर ये होना चाहिए था CH3 CH2OH। एक्वस KOH, एक्वस KOH का क्या फंक्शन है, X को सब्स्टिट्यूट करके OH जोड़ना। तो इसलिए यहाँ पर ये होना चाहिए था। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आप बैक डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। जी एडवांस में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराऊंगा, पेपर सॉल्व कराऊंगा। JEE मेंस में पूछा जा रहा है, नीट में पूछे जा रहे हैं, बोर्ड्स में पूछे जा रहे हैं। तो आजकल इस ट्रेंड पर क्वेश्चन बहुत आता है। तो आपने रिएजेंट करके, रिएजेंट की सहायता से बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता, बड़ा सिंपल सा है, इथाइल क्लोराइड यहाँ पर हो जाएगा। तो X की जगह यहाँ Cl, इस तरह से कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम इस रिएजेंट को कर सकते थे। तो आपने फिर ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं रटना है, सारा कंसेप्चुअल होता है। मैकेनिज्म को समझना है, रिएजेंट को समझना है, नेम रिएक्शंस को समझना है और GOC को समझना है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। सारी वीडियोज आप K2 केमिस्ट्री की देख सकते हो, उससे ऑर्गेनिक बहुत आसान तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से आप कमांड कर लोगे और कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 100% आप ऑर्गेनिक को कर सकते हो। थैंक यू।